अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और कल पंजाब असम्बली की तरफ से बड़ा एक ठंडा हवा का झोंका आया और मैंने सोचा ये हवा का झोंका आप लोगों की तरफ भी मुंतकिल करना चाहिए, और उसी की एक कड़ी है कि ये वीडियो बना रहा हूँ। और ख़बर जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की इससे मुंसलिक है और बहुत ज़्यादा इससे पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और ख़बर यह है कि पंजाब असम्बली के जितने भी अरकान हैं उसमें उनकी तनख्वाहों में जो 1-1 लाख रुपये तनख्वाह थी उसमें इजाफा करके 9-9 10-10 लाख रुपया तनख्वाह जो है वो कर दी गई है। आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है और मुल्क इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और ये तनख्वाहें बढ़ना भी ज़रूरी थी, ज़ाहिर है। और वैसे आप लोग जानते हैं कि ये तनख्वाहें जो है ना, ये ज़रूरी होती हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। क्योंकि ना तो हमारे अरकान असम्बली, आपको पता ही है, किसी तरह की ना तो ये करप्शन करते हैं, ना ही अल्लाह माफ़ करे किसी तरह की कोई रिश्वत सिफारिश इनके यहाँ नहीं पाई जाती, ना ही इन्होंने कोई 2 नंबर काम करना होता है। देखें, 1 नंबर तरीके से चलते हैं, सीधा सीधा काम करना होता है, तो फिर 1 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। फिर जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें भी आपको पता है कोई खर्चा नहीं होता। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि एक MNA जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपया और MPA 15 लाख। ये पुराना कानून था और अब कानून में तब्दीली करके इन्होंने उसको थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि इस खर्चे में इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है। तो इन्होंने उसको MPA का, अगर मैं उल्टा बोल गया तो माफ़ी चाहता हूँ, MPA का बढ़ा के 15 लाख रुपये हो चुका है और MNA का बढ़ा के 25 लाख रुपये खर्चा हो चुका है, जो कि वो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए लगा सकता है। तो आपको पता है इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, वो भी मुश्किल होते हैं लगाने। तो ये लोग तो अब पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है ये ज़रा ज़रूरी था, इसके बगैर गुजारा नहीं है। वरना इलेक्शन में अगर करोड़ों रुपया लगता हो और बाद में हुकूमत से भी करोड़ों रुपया कमाया जाता हो, तो फिर तो ये 1-2 लाख रुपया तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। वो शायद वो भी बेवकूफ़ करवा देते, कहते हैं हमें तनख्वाह की ज़रूरत नहीं, हम फ्री काम करते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते होते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लेता होता, मैं बगैर तनख्वाह के काम करता हूँ। तो ये भी बगैर तनख्वाह के काम कर सकते थे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब कोई रिश्वत सिफारिश लेते हैं या कोई 2 नंबर काम करते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ कि तनख्वाह जो 1 लाख रुपया तनख्वाह, वो गुजारा नहीं होता उससे। आप देखें, इतनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, उनका पेट्रोल हुकूमत के ज़िम्मे है, लेकिन फिर भी उसके जितने लोग हैं, कभी उनको खाना ही खिलाना पड़ जाता है, कभी उनकी कोई खर्चवाजी करनी पड़ जाती है। तो वो हालांकि सारा कुछ हुकूमत के ज़िम्मे होता है, लेकिन फिर भी अखराजात तो हैं ना जी, बंदा खर्चे तो होते हैं। तो इंशाल्लाह ये न्यूज़ जब से मैंने सुनी है, मेरा मूड बहुत फ्रेश है और मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि इस तरह की और न्यूज़ भी आएंगी और हमारा मुल्क जो है हमेशा तरक्की करेगा। और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ जो है ना, ये आई है कल, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और भी इस तरह की खबरें आएंगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।